नेक्स्ट टॉपिक इज ज्वाइन इन एसक्यूएल। सो ज्वाइन में बहुत सारे टाइप्स है। पहले तो ज्वाइन क्या होता है वो देखते हैं। इन एसक्यूएल ज्वाइन आर यूज टू गेट डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द कॉलम्स इन द टेबल। अगर दोनों टेबल में से हमें डेटा लेना है तो हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंस। ओके, दो टेबल हो या फिर दो से ज्यादा टेबल हो तो भी चलेगा। तो उस टेबल में से अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो मतलब एक दूसरे के साथ अगर उनका रिलेशन है और वो डेटा हमें चाहिए तो हमें वो डेटा मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ ज्वाइन। लेकिन ज्वाइन में एक कंडीशन है कि जो दोनों टेबल से आप डेटा ले रहे हो वो दोनों टेबल में कुछ तो रिलेशनशिप होनी चाहिए, प्राइमरी प्राइमरी की फॉरेन की। और अगर रिलेशनशिप भी नहीं है लेकिन एक कॉमन कॉलम होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप होना चाहिए क्योंकि डेटाबेस में रिलेशनशिप ही मैटर करता है। ओके, अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल यूज प्राइमरी की ऑफ फर्स्ट टेबल एंड फॉरेन की ऑफ सेकेंडरी टेबल टू गेट डेटा फ्रॉम द टेबल्स। हम प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप यूज करते हैं बहुत सारे केसेस में। बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप वी कैन रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इन एवरी टेबल। ये रिलेशनशिप यूज करके हम क्या करेंगे, डेटा रिपीटेशन रिड्यूस करेंगे। मतलब क्या, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक डिपार्टमेंट का टेबल था, एक एम्प्लॉय का टेबल था। तो डिपार्टमेंट जो है उसकी फॉरेन की डिपार्टमेंट टेबल की हमने एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की यूज की थी, राइट। तो उससे क्या हुआ, जो हम डिपार्टमेंट लिखते थे मतलब एचआर एडमिन वगैरह, तो हम सिर्फ फॉरेन की देते थे तो वो रिपीटेशन जो है वो कम हो गया। ठीक है, अगर हमें एडिट करना है तो वो हम इजिली एडिट कर सकते हैं डिपार्टमेंट, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे रिपीटेशन कम होता है। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, जैसे हमने वो डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय का देखा था। एक यूजर मास्टर करके यूजर डिटेल्स करके एक टेबल बनाया है जहाँ पे चार कॉलम है, यूजर आईडी, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, और इसकी फॉरेन की इसकी प्राइमरी की एज अ फॉरेन की सेकंड टेबल में यूज की है। ठीक है, ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर डिटेल्स, तो उसमें उन्होंने यूज किया। जैसे कि ये यूजर वन है सुरेश, तो उसका ऑर्डर जो है मल्टीपल्स ऑर्डर रह सकते हैं, तो उसके फर्स्ट नंबर का ऑर्डर उसका है और फिफ्थ नंबर का ऑर्डर उसका है। अभी सेकंड वाला है प्रशांत, तो उसका ऑर्डर जो है ये सेकंड वाला ऑर्डर सिर्फ उसने दिया है। फिर थर्ड वाला महेश, तो उसके दो ऑर्डर है, थर्ड एंड फोर्थ नंबर का। तो ऐसे आप रीयूज कर सकते हो। और इससे क्या होता है, डेटा जो है डिपेंडेंट हो जाता है एक दूसरे के साथ और हमें एडिट करने के लिए भी इजी हो जाता है और डुप्लीकेशन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो जॉइंस हम ऐसे टेबल मतलब जिनका एक दूसरे के साथ प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप हो या फिर कोई एक कॉलम जो है कॉमन हो, तो हम उस केस में जॉइंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉइंस के कुछ टाइप्स है, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन एंड क्रॉस जॉइन। ऐसे तीन चार टाइप्स है। तो पहले हम देखेंगे इनर जॉइन क्या होता है। ठीक है, disjoin that displays only the rows that have a match in both the join tables is known as a inner join। मतलब दो टेबल है तो दोनों टेबल में रिलेशनशिप किससे रहेगा, प्राइमरी की फॉरेन की से। तो दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की फॉरेन की, जो रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ उसी को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड टेबल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट टेबल क्रिएट किया, उसमें कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। सेकेंड टेबल क्रिएट कर देती हूँ। रिकॉर्ड इंसर्ट किए। ठीक है, अभी इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप बनाना है। पहले ये दोनों टेबल देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वन।
ओके, ये दोनों टेबल है। अभी इन दोनों टेबल में देखो, एक जो है कॉमन कॉलम है, आप इसको चाहे प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप दो तो भी चलेगा, नहीं दिया कॉमन कॉलम है तो भी चलेगा, ठीक है। यूजुअली प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप रहती है उसमें। तो देखो इन दो, ये कॉलम के बेसिस पे हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। तो फर्स्ट ज्वाइन इज इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन में क्या रहता है, कौन सा डेटा ये कलेक्ट करती है, दिस टाइप ऑफ join is select the records from both tables which are match only. ओके, दोनों टेबल्स ही रिकॉर्ड फेच करेगी, लेकिन कौन सा जो मैच हो रहा है वो। तो देखो ज्वाइन कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट, फिर आपको कॉलम्स जितने लेने हैं, अगर पर्टिकुलर कॉलम लेने हैं तो स्टार मत लगाओ, उस कॉलम का नाम दे दो। ओके, तो कॉलम का नाम देके भी बताती हूँ और स्टार लेके भी बताती हूँ। स्टार मतलब ऑल कॉलम्स लेके भी बताती हूँ, ठीक है। पहले ऑल कॉलम्स लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो आपका टेबल का नाम है फर्स्ट टेबल वो सेल्समैन, फिर इसको एलियास दे दो, नहीं दिया तो भी चलेगा, देके क्या होता है, नहीं देके क्या होता है वो भी बता दो, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन एज ए, फिर आपको ज्वाइन लिखना है, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन सेकेंड टेबल का नाम, सेकेंड टेबल क्या है हमारा, कस्टमर वन, इसको एलियास दिया मैंने बी। ओके, एलियास मतलब क्या हुआ आपको पता है ना, नाम देते हैं एक अलग सा। ऑन ए डॉट, ए मतलब क्या, अभी आ गया सेल्समैन, ए क्या है, सेल्समैन, हमने एलियास दिया। कौन से कॉलम को ज्वाइन करना है, सेल्समैन आईडी को, सेल्समैन टेबल में से, और बी में से कौन से कॉलम को ज्वाइन करना है, सेल्समैन आईडी को, कस्टमर वन टेबल में से, ठीक है। तो इसलिए अभी यहाँ पे अगर आपने ए बी नहीं यूज किया तो कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेल्समैन देना पड़ेगा ए की जगह पे। ओके, तो मैंने शॉर्टकट यूज किया है। अगर आपको नहीं यूज करना तो ऐसे सेल्समैन डॉट सेल्समैन आईडी, कस्टमर वन डॉट कस्टमर आईडी ऐसे दिया तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने इलियास मतलब कुछ अलग नाम देके वो यूज किया है। ओके, तो ये क्या करेगा, सेल्समैन आईडी को सेल्समैन आईडी के साथ मैच करेगा। मतलब यहाँ पे देखो रिकॉर्ड है 5001, यहाँ पे है 5001 के दो रिकॉर्ड्स है, 3002 एंड 3007। तो इसको 5001 के साथ ये 5001 को ज्वाइन करेगा, मतलब जितने मैच हो रहे उतने ही ज्वाइन होंगे, जो मैच नहीं हो रहे वो ज्वाइन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 भी है, ठीक है, सब है जो मैच हो रहे हैं वो। देखते हैं ज्वाइन करके, जितने मैच हो रहे हैं नंबर्स उतने मैच हो गए, ठीक हो। 5001 5001, तो सेल्समैन टेबल में तो एक ही रिकॉर्ड था ना, जेम्स हुक का, लेकिन यहाँ पे दो रिकॉर्ड है, निक एंड ब्रेड, इसलिए वहां पे भी दो रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। तो ऐसे मैच करता है प्राइमरी की फॉरेन की, मतलब ये वाला जो कॉलम आप दोगे यहाँ पे कॉमन कॉलम, उसके साथ वो क्या करता है, मैच करता है, और जो मैच वाले रिकॉर्ड है वही लेगा। मतलब अगर एक भी रिकॉर्ड एक्स्ट्रा होता तो वो नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, इस सेल्समैन टेबल में एक रिकॉर्ड और एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे है शायद 7 वाला, नहीं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देती हूँ मैं, 5009, ये एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, ठीक है ना। अदब, अभी अगर आप दोनों टेबल देखोगे, दोनों टेबल में देखो, यहाँ पे 5009 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, राइट। तो मैच नहीं होगा डेटा उसका किसी के साथ, तो वो रिकॉर्ड वो नहीं लेगा। अदाम हेन का रिकॉर्ड वो नहीं लेगा क्योंकि उसका डेटा यहाँ पे मैच ही नहीं हो रहा है किसी के साथ। तो इनर जॉइन में सिर्फ मैच वाला डेटा लिया जाता है,
अनमैच डेटा नहीं लेते, देखो 5009 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड टेबल के साथ मैच नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पे सारे कॉलम्स आ रहे हैं क्योंकि हमने स्टार दिया है। अगर आपको नहीं देना है तो मत दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिलेक्ट कर सकते हो कॉलम, ठीक है। जैसे मुझे सिलेक्ट करना है, अभी सिलेक्ट कैसे कर सकते हो, फर्स्ट टेबल में से कौन से कॉलम लेने हैं, सेकंड टेबल में से कौन से कॉलम लेने हैं, वैसे ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे मुझे फर्स्ट टेबल में से लेना है सेल्समैन आईडी एंड एस नेम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए डॉट सेल्समैन आईडी, मतलब क्या, फर्स्ट टेबल का है इसलिए ए डॉट लिया मैंने, ठीक है, कॉमा ए डॉट एस नेम, ठीक है, कॉमा अभी सेकंड टेबल में से मुझे कस्टमर नेम लेना है तो बी डॉट कस्ट नेम। ओके, सपोज ये मुझे तीन ही कॉलम लेने हैं, तो आप ले सकते हो, मतलब पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट किया मैंने, तो ये तीन कॉलम का डेटा उसने दे दिया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इनर ज्वाइन। नेक्स्ट ज्वाइन इज, देखो यहाँ पे भी उन्होंने एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो इसको इनर ज्वाइन ऐसे यूज करते हैं, इनर ज्वाइन ऐसे लिखते हैं। अभी इक्वी ज्वाइन करके भी एक कंसेप्ट है, इट्स सेम लाइक अ इनर ज्वाइन। ओके, इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन सेम रहता है, ठीक है, वो भी सेम डेटा, मतलब इक्वी ज्वाइन बोलते हैं उसको, लेकिन आप यूज करते वक्त भी इनर ज्वाइन ही यूज करोगे, ठीक है। वर्ड जो है वो इनर ज्वाइन ही यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद नेचुरल ज्वाइन करके एक कंसेप्ट है जो ओरेकल में चलती है, वहां पे इनर की जगह पे नेचुरल यूज करेंगे, वो भी सेम वर्क करता है, ठीक है, मैच डेटा कलेक्ट करता है। तो मेनली हम इनर ज्वाइन पे फोकस करेंगे, ठीक है। इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन तीनों भी सेम रहते हैं, तो इनर ज्वाइन पे आप फोकस करो, ठीक है। इनर ज्वाइन वर्ड यूज करेंगे जब भी ज्वाइन करते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट रिटर्न करता है, मतलब क्या, क्रॉस ज्वाइन दैट प्रोड्यूसेस अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टेबल्स दैट involve in the join. The size of the Cartesian product is the number of the rows in the first table multiplied by the number of the rows in the second table. For example, अभी इस टेबल्स में फर्स्ट टेबल में कितने रोज है और सेकंड टेबल में कितने रोज है, देखो वो क्या करता है, फर्स्ट टेबल के ईच रो के साथ सेकंड टेबल की ईच रो कनेक्ट कर देता है, ठीक है। देखो मतलब इसमें 7 रोज है और इसमें कितने हैं, 8 रोज है, राइट। तो 7 into 8 जो कुछ भी होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है, राइट, सेल्समैन टेबल का फर्स्ट वाला रिकॉर्ड है जेम्स बुक का। तो इसको ये सारे रिकॉर्ड के साथ वो ज्वाइन करेगा। फिर ये सेकंड वाला रिकॉर्ड है नेल का, इसको इस सारे रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा। फिर थर्ड वाला ये सारे रिकॉर्ड के साथ मैच करेगा। ऐसे वो हर एक रिकॉर्ड को हर एक रिकॉर्ड के साथ मैच करता है, और जो कुछ भी रिजल्ट आ जाए उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या, each row of first table is joined with each row of second table, okay, each records of second table। तो हर एक रिकॉर्ड के साथ मैच होती है, इसलिए वो बोलते हैं कि नंबर ऑफ रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल इनटू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड टेबल, ओके, ऐसा उसका रिजल्ट आ जाता है। तो क्रॉस ज्वाइन जो है, क्रॉस ज्वाइन, दिस ज्वाइन कैन रिटर्न ऑल, कैन रिटर्न the records like mapping।
This join can return records like mapping each records of left table with each record of right table, just like a Cartesian product. तो ये एकदम सिंपल यूज किया जाता है इसका. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वन क्या है, सेल्समैन. फिर क्रॉस ज्वाइन लिखो, क्रॉस ज्वाइन टेबल टू कस्टमर. ठीक है, सिंपल क्वेरी है इसकी बहुत. देखो, फर्स्ट टेबल का 5001 सेकंड टेबल के पूरे रिकॉर्ड्स के साथ मैच किया उसने. दिख रहा है यहाँ तक. फिर सेकंड फर्स्ट टेबल का 5002 सेकंड टेबल के पूरे रिकॉर्ड्स के साथ मैच किया. ठीक है, फिर 5 6 7 3 9. ओके, तो हर एक रिकॉर्ड के साथ मैच किया, तो इसलिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे दिखता है. ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेरी दी है, आप यूज कर सकते हो. हाँ, क्रॉस जॉइन की जगह पे अगर आपने कॉमा भी दिया तो भी चलेगा, तो भी वो वर्क होता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे क्रॉस जॉइन नहीं लिखना, सिर्फ कॉमा दिया तो भी वो वर्क होता है. ओके, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो. नेक्स्ट, आउटर ज्वाइन. आउटर ज्वाइन के थ्री टाइप्स रहते हैं कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन. अ ज्वाइन दैट रिटर्न ऑल द रोज that satisfied the condition and unmatched rows in the join tables is an outer join. मतलब क्या, सपोज लेफ्ट आउटर ज्वाइन. लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, ये सारे रिकॉर्ड्स लेगा लेफ्ट टेबल में से. मतलब लेफ्ट टेबल मतलब जो आप पहले मेंशन करते हो, ठीक है ना, और राइट टेबल मतलब जो आप बाद में मेंशन करते हो क्वेरी में. ओके, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, दिस ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड ओनली मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल. ओके, यहाँ पे ले लेते हैं हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन के थ्री टाइप से. उसमें से फर्स्ट टाइप आउटर ज्वाइन का फर्स्ट टाइप लेफ्ट आउटर ज्वाइन. This join returns all records from left table and only match record from right table. लेफ्ट टेबल के पूरे रिकॉर्ड लेगा, मतलब ये हमारे जो टेबल है यहाँ पे, ये से 7 रिकॉर्ड है, ये सारे लेगा. और राइट टेबल के ओनली मैच, मतलब अभी ये वाला मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए राइट टेबल में नल नल आएगा. ठीक है, क्योंकि 5009 नहीं है इसमें, तो सिर्फ जो मैच हो रहा है वो लेगा. ठीक है, जो इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब जो कॉमन हम देंगे उसके साथ जो मैच हो रहा है वही रिकॉर्ड लेगा. तो इसकी क्वेरी भी इनर जॉइन जैसी रहती है. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, आपके टेबल का नाम. तो फर्स्ट मैंने सेल्समैन लिया है, तो सेल्समैन इज अ लेफ्ट टेबल. ओके, एलियास देंगे ए. फिर लेफ्ट ज्वाइन के लिए लेफ्ट ज्वाइन इतना ही लिखना है. लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऐसे लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, फिर कस्टमर वन सेकेंड टेबल एज बी ऑन ए डॉट. सेम क्वेरी है, सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन इतना ही मैंने चेंज किया, इनर ज्वाइन की जगह पे लेफ्ट ज्वाइन. ओके, तो ये 5009 के लिए इसमें कुछ रिकॉर्ड्स नहीं है, तो उसके लिए नल देगा, और बाकी के रिकॉर्ड्स तो मैच हो रहे हैं. देखो, इसके लिए कुछ मैच नहीं हो रहा है तो नहीं लिया. मतलब लेफ्ट टेबल पूरा लिया और राइट टेबल के वही रिकॉर्ड ले लिए जो मैच हो रहे हैं. ठीक है, जो मैच नहीं हो रहे वो छोड़ दिए. ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन. अभी सेकेंड टाइप इज राइट आउटर ज्वाइन. राइट आउटर ज्वाइन एग्जैक्टली अपोजिट. दिस ज्वाइन returns all records from right table
and only match records from लेफ्ट टेबल। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमारे दो टेबल्स है इसमें से वो क्या करेगा, राइट वाला मतलब जो सेकंड नंबर पे मेंशन करेंगे हम टेबल, वो उसका मतलब ये वाला कस्टमर जो सेकंड मेंशन करेंगे हम, इसके सारे रिकॉर्ड्स लेगा और इसके जो मैच हुए हुए वो ही रिकॉर्ड लेगा। तो अभी 5009 इसमें मैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है वो, तो वो उसको स्किप करेगा। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, सेम क्वेरी है एज ए राइट ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन दिया है तो भी चलेगा। राइट ज्वाइन कस्टमर 1 एज बी ऑन a dot salesman id was to b dot salesman id। ओके, देखो 5009 इसने स्किप किया और बाकी के सारे रिकॉर्ड्स मैच हो ही रहे हैं क्योंकि उसके सारे फॉरेन कीज है वहां पे, तो उसने ले लिए। ठीक है, तो ऐसे ये लेफ्ट एंड राइट मतलब लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो लेफ्ट टेबल मतलब जो फर्स्ट मेंशन किया हुआ टेबल है वो पूरा लेगा, राइट आउटर ज्वाइन में सेकंड मेंशन किया हुआ टेबल है वो पूरा लेगा, और बाकी के जो मैच हो रहे हैं वो रिकॉर्ड्स मैच करेंगे। ठीक है, अभी थर्ड टाइप इज फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन, this join returns all records from both tables, all match and unmatched records, सारे रिकॉर्ड्स लेगा, मैच होने दो अनमैच होने दो वो सारे रिकॉर्ड्स लेगा। ठीक है, तो इसकी भी क्वेरी ऐसे ही आ जाएगी, सिर्फ चेंज कहा है फुल आउटर ज्वाइन ऐसे लिखना है, वहां पे फुल ज्वाइन नहीं मैच होगा, फुल आउटर ज्वाइन ऐसे पूरा लिखना है। ठीक है, राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन चलता है लेकिन फुल आउटर ज्वाइन ही लिखना है। ओके, आउटर ज्वाइन। ओके, सेम क्वेरी, ये पूरे मैच अनमैच रिकॉर्ड ले लेगा। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स ले लिए उसने बोथ टेबल के, और जो मैच हो रहे हैं उसको मैच किया और जो अनमैच हो रहे हैं उसके लिए सेकंड टेबल में क्या वैल्यू आ गई, नल वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये हो गए ज्वाइंस। अभी और एक ज्वाइंस है, देखो हमने क्या लिया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिया, राइट आउटर ज्वाइन लिया, फुल आउटर ज्वाइन लिया। ठीक है, हाँ अभी नेक्स्ट ज्वाइन इज सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है, ज्वाइनिंग द टेबल्स इटसेल्फ कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन, सेम टेबल को सेम टेबल के साथ ज्वाइन करना है इसलिए उसको बोला है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन इज यूज्ड टू रिट्राइव द रिकॉर्ड्स हैविंग सम रिलेशन और सिमिलैरिटी विद अदर्स रिकॉर्ड्स इन द सेम टेबल। क्यों यूज किया जाता है कि कुछ रिलेशनशिप हो सेम टेबल में और उसको एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट करना हो, मतलब ऐसी कभी कंडीशन आ जाए कि उसी टेबल को उसी टेबल के साथ रिलेशनशिप करना है, तो उस कंडीशन में आप सेल्फ ज्वाइन यूज कर सकते हो। हियर वी नीड टू यूज एलियास फॉर द सम सेम टेबल्स, मतलब एलियास यूज करना यहाँ पे मैंडेटरी है। जैसे कि इससे पहले मैंने क्या बताया कि आप एलियास दो, नहीं दिया तो टेबल का नाम यूज करो, लेकिन यहाँ पे सेम टेबल है मतलब टेबल का नाम तो सेम रहेगा, तो हमें एलियास यूज करना जरूरी है। तो इस सेल्फ ज्वाइन देखते हैं, सेल्फ ज्वाइन, इसका डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। मेन बात, दिस ज्वाइन इज रेगुलर ज्वाइन, this join is regular join like inner join और लेफ्ट ज्वाइन, मतलब जो नॉर्मल ज्वाइन रहता है कौन सा भी ज्वाइन यूज करो, बट द ज्वाइन is with same table only।
यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, दिस जॉइन इज रेगुलर जॉइन लाइक इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन, मतलब सेल्फ जॉइन वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने इनर जॉइन या फिर लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन लिखा है ना, वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। सेल्फ जॉइन वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन सेम टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। जैसे मैं सेल्समैन टेबल को सेल्समैन टेबल के साथ ज्वाइन करके दिखा रही हूँ, उसी टेबल को उसी टेबल के साथ। देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्समैन, इसको एक एलियास देंगे ए। इनर जॉइन यूज कर देती हूँ मैं, नॉर्मल ज्वाइन यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन सेम टेबल के साथ, इसलिए उसको सेल्फ ज्वाइन कहा जाता है। यहाँ पे सेल्फ वर्ड यूज नहीं करना, मैं बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे सेल्फ वर्ड यूज नहीं करना। ओके, इनर ज्वाइन या फिर लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, जो कुछ भी नॉर्मल ज्वाइन है वो यूज करो, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम भी उसी टेबल का एज बी, एलियाज अलग दिया, ठीक है ना। ऑन ए डॉट, अभी कौन से भी कॉलम के साथ करो, क्योंकि सारे कॉलम कॉमन ही है। अगर रिलेशनशिप दिया है तो रिलेशनशिप, नहीं तो कॉमन कॉलम। अभी इस एक टेबल में क्या होता है, एक ही रिलेशन रहता है प्राइमरी की का, तो सारे टेबल का कॉलम जो है सेम रहता है, तो कौन से भी कॉलम के साथ आप कर सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सेल्समैन आईडी हो, सारे कॉलम तो सेम रहेंगे, तो सिटी के साथ भी कर सकते हो, सेल्समैन एस नेम के साथ भी कर सकते हो। उसी टेबल का उसी टेबल के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। ओके, तो इसमें क्या होगा, हमें एलियास जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये रिलेशन, मतलब ये कॉमन कॉलम का रिलेशन नहीं दे सकते। ओके, तो ये हो गए ज्वाइंस। अभी ये जो ज्वाइंस है ये फिजिकली कहीं पे दिखते नहीं है। जैसे अभी तक हमने टेबल क्रिएट किया तो वो हमें फिजिकली दिखता था, राइट, यहाँ पे। लेकिन ये जॉइंस मतलब एक रिजल्ट सेट है, जो क्वेरी करके हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं जैसे हमें चाहिए, ठीक है ना। तो ज्वाइन मतलब क्या, टू और मोर देन टू टेबल्स का हम ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमें कुछ रिजल्ट देखना है तो। ओके, जैसे एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट का ज्वाइन करके हम देख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है। ओके, फिर स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट टेबल है, तो स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट टेबल का ज्वाइन करके हम देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट चॉइस किए, लाइक दैट। आप ज्वाइन करके सिर्फ एक रिजल्ट निकाल सकते हो। ये ज्वाइन कहीं पे फिजिकली सेव नहीं रहता, और ये क्लॉज है। ओके, इसको क्लॉज बोलते हैं। ज्वाइन एक क्लॉज है जो फिजिकल स्टोर नहीं रहता, और ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट भी नहीं है। जो फिजिकल स्टोर रहते हैं उसके ही डेटाबेस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है।